निरीक्षण के दौरान नगर शिक्षा अधिकारी को बिना मान्यता के चलते हुए मिले 2 मदरसे। नगर शिक्षा अधिकारी डीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। आपको बता दें, अलीगढ़ में क्वारसी थाना इलाके के शमशाबाद में चल रहे थे 2 मदरसे। दोनों अलग अलग मदरसों का सर्वे करने पहुंचे नगर शिक्षा अधिकारी, जहां बिना मान्यता के चलते हुए मिले दोनों मदरसे। वही बिना मान्यता के ही लगभग 350 बच्चों को दी जा रही थी तालीम। वही खंड शिक्षा अधिकारी लाल बाबू द्विवेदी ने बताया कि गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके 12 पैरामीटर पर हमें डाटा कलेक्ट करना है। उसके तहत ही हम यहां पर डाटा कलेक्ट करने आए थे। इस दौरान क्वारसी थाना इलाके के शमशाबाद में 2 मदरसे बिना मान्यता के चलते हुए मिले हैं। दोनों मदरसों में लगभग 350 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यह दोनों मदरसे किसी नाम से भी संचालित नहीं है। यह लोग फंडिंग की व्यवस्था भी चंदा से करते हैं। इस दौरान सभी बच्चों से कहा गया है कि निकट के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा ले। सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अभी इन मदरसों में पालन नहीं हो रहा है। यह रिपोर्ट मेरे द्वारा जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को सौंपी जाएगी। इसके बाद फिर शासन को भेज दी जाएगी। आज आप सर मदरसा चेक करने के लिए आए हैं, कितने मदरसे चेक के लिए और जिस मदरसे में आप हैं किस तरीके का मदरसा है, कितने बच्चे हैं और क्या असर रहा है इसका? पहले एक मदरसा और चेक किए थे, ये दूसरा मदरसा है। यहाँ के जो मदरसा संचालक हैं इनके द्वारा बताया गया है कि 300 बच्चे लगभग यहाँ पढ़ते हैं और ये बच्चे किसी अन्य विद्यालय में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा बताया गया है बच्चों के द्वारा। हालांकि संचालकों द्वारा बताया जाता है कि आधे बच्चे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो दोपहर के बाद आते हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। बाकी आपने स्वयं देखा है कि यहाँ पर उर्दू और कुरान के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और मैथ की भी शिक्षा ये लोग दे रहे हैं। लेकिन इनका जो मदरसा है न किसी नाम से है और न कोई संस्था द्वारा संचालित है। अक्सा मस्जिद द्वारा बता रहे हैं कि संचालित है और फंडिंग की व्यवस्था भी ये लोग पब्लिक से चंदा करके होना बता रहे हैं। बच्चों से आपकी बात हुई, बच्चे यहीं पढ़ने इसके अलावा और कहीं भी पढ़ने जाते? बच्चे यहाँ इस समय उपस्थित हैं तो वो तो यहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि 8 से 2 तक स्कूल का टाइम है। अगर बच्चे अन्य स्कूलों में पढ़ रहे होते तो यहाँ नहीं होते। तो इस समय जितने बच्चे यहाँ हैं वो यहीं पढ़ रहे हैं और कहीं नहीं पढ़ रहे हैं। सर, बच्चों से कहा गया है कि आप अपने निकटवर्ती सरकारी स्कूल में एडमिशन करा लीजिएगा। शिक्षकों को भी जो इस एरिया के स्कूल के हेड टीचर्स हैं उनसे कहा जाएगा कि वो यहाँ आकर के मदरसा संचालक से बातचीत करके और बच्चों का एडमिशन अपने सरकारी स्कूल में करें। स्कूल टाइम में बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। सर, ये सर्वे जो आप आए हैं सर्वे करने के लिए क्यों है सर्वे? जी, सरकार के द्वारा सर्वे जो किया जा रहा है 12 बिंदु, तो एक आध बिंदु यहाँ पर सर क्लियर हो पाया? कोई बिंदु के मानक कहीं पूरे हुए? नहीं जी, यहाँ कोई मानक नहीं पूरे हो रहे हैं, क्योंकि ना तो जो 11 बिंदु हैं उसमें मदरसे का नाम भी इन्होंने कोई नहीं रखा है, केवल अक्सा मस्जिद के नाम से चला रहे हैं। और जो मदरसा जिस भवन में संचालित है वो भी मस्जिद की है और हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मदरसा मान्यता प्राप्त ही नहीं है, ना इनके द्वारा कोई आवेदन अब तक किया गया है। ठीक है सर, ये जो सबमिट करनी है क्या रहेगा? ये रिपोर्ट हमें हमारे विभाग द्वारा निर्देश किया गया है कि इमीडिएटली रिपोर्ट सबमिट कर दी जाए। इसके बाद जो रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी के समक्ष रखी जाएगी। फाइनल डिसीजन उनके द्वारा लिया जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। ये मदरसा है क्या है? यहाँ जो बच्चे तालीम ले रहे हैं कौन सी जगह है ये मदरसा ही है, मस्जिद के नाम से मकतब ही समझो, बच्चे कुरान की तालीम लेते हैं। तो इसका कोई रजिस्ट्रेशन है? कितने बच्चे तालीम ले रहे हैं? बच्चे हैं 250 बच्चे के आसपास तालीम लेने आ रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कहीं और जगह भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? हाँ, 10 बजे निकल जाते हैं, 10 बजे से पहले चले जाते हैं जो और जगह जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ये जा नहीं सकते, तो साइड में हिंदी इंग्लिश भी सिखा देते हैं इन्हें, ताकि और स्कूलों में जाकर इनका एडमिशन हो जाए। कब से पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? टीचर कितने हैं? कितने टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? टीचर हैं 4-5 हैं। 5 टीचर हैं। इनका आय का स्रोत क्या है? किस तरीके से यहाँ पे पैसा आता है? क्योंकि आपका कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन है नहीं, पैसा यहाँ नहीं आता, तो फिर सैलरी वगैरह आप टीचरों की कहाँ से देते हैं? सैलरी वगैरह यहाँ महल के आदमी चंदा वंदा दे देते हैं, कुछ तनख्वाह भी कोई खास नहीं है। तो वो चंदा का प्रॉपर ब्यौरा आप लोगों के पास रहता है क्या? 20 रुपये ऐसे ही रहते हैं, तनख्वाह भी कोई खास नहीं है।
जो बिल्डिंग है ये किसकी बिल्डिंग है? किस किस बिल्डिंग में जो मदरसा संचालित है? जी मदरसा किस बिल्डिंग में संचालित है? ये मस्जिद के नाम से है। मस्जिद के नाम से ही। तो मस्जिद की ही बिल्डिंग है ये? जी जी कब से पढ़ा रहे हैं लगभग? तो 2.5 साल मदरसा किस नाम से है? कोई नाम से नहीं है। समझ अच्छा, अक्सा मस्जिद के नाम से ही है। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? फुरकान। कहाँ पढ़ते हो? इसके अलावा और भी किसी स्कूल में पढ़ते हो? इसी में पढ़ने आते हो? कौन सी क्लास में हो? पहली क्लास में हो। कब से पढ़ रहे हो? कितना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते? 2 साल हो गए। क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी आती है? अंग्रेजी आती है? नहीं आती। चलिए ठीक है। राष्ट्रगान पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता।